जाहिदा राव, आप देख रहे हैं खबरें टीवी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एक तज्जिया निगार हैं, बड़ी माहिराना राय देते हैं सियासत पर और बड़ी पेशगोइयाँ भी करते हैं। अक्सर उनकी पेशगोइयाँ भी सही साबित होती हैं। तो आज हमने बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम लिया, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो उनसे पूछते हैं कि सर आपका पूरा नाम क्या है और ये माहिराना तज्जिया जो आपने कहाँ से सीखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अपना सलाम। नाम बताएं पहले। मेरा नाम बिल्लू पटवारी। अच्छा, बिल्लू पटवारी। इनके किसी गांव से ताल्लुक है आपका? पटवारी का काम करते हैं आप? नहीं, मैं कहीं आपका नून लीग से ताल्लुक तो नहीं? उनको पटवारी कहा जाता है? ना, मैं न्यूयॉर्क में पटवार पुना करता हूँ। मेरा सारा दफ्तर जो है पटवारियों का वो या न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन में है, या कभी कभी मैं थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए मैनचेस्टर भी चला जाता हूँ। अच्छा, मैनचेस्टर भी चले जाते हैं। अच्छा सर बताएं, आजकल जो सियासत चल रही है बड़ी गर्म सियासत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कभी मरियम नवाज का कोई बयान आता है, कभी कोई इमरान खान का बयान आता है और इनसे जो मुल्क संभल नहीं रहा। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, बात यह है कि सियासत तो गर्म होनी है। आपको पता है कि मई जून में इतनी गर्मी पड़ती है। आप देखें कि इस गर्मी की वजह से जो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है उसके मैच शाम को कर दिए गए हैं। पहले ये डे मैच थे, अब 4 बजे मैच शुरू हुआ करेंगे और ये रात। सर मैं मैच की बात नहीं कर रही, मैं सियासत की बात कर रही हूँ। सियासत भी एक मैच ही होता है। और आपने जो गर्म होने की सियासत की बात की है तो उसका जवाब मैं अपने अंदाज में मुझे देने दें, मुझे लोगों को बता देने दें कि गर्म क्या चीज़ होती है और गर्मी क्या होती है, ये मुझे बता देने दें। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि खान इस्लामाबाद आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, मेरी बात सुने कि खान बनी गाला में रहता है, वो बार बार इस्लामाबाद आए या ना आए, लेकिन देखें कि न्यूजीलैंड ने जब ये बहाना बनाया था कि हमें सिक्योरिटी पूरी नहीं देगी तो वो अधूरा मैच छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में उनकी रहाइश का बंदोबस्त किया गया। और सर आपको सियासी तज्जिये के लिए बुलाया, मैच के तज्जिये के लिए नहीं बुलाया। मेरी बात सुनिए, आप मेरे जवाब की गहराई को समझने की कोशिश करें। नहीं, सुनने वालों को समझ नहीं आ रही है गहराई। सुनने वाले तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। असल में आजकल एंकर जो आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो सवाल पूछा जाए, वो जो सवाल पूछें या तो उसका जवाब भी खुद दे, और अगर जो मेहमान है, जो तजिया निगार है, जिसने अपने बाल सफेद कर लिए हैं तजिए कर करके, वो जो जवाब दे वो उनकी मर्जी का दे। तो ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा था कि जब न्यूजीलैंड ने इनकार कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कहाँ रखा गया? इस्लामाबाद के होटल में। और वो वहां से ट्रेवल करके कहाँ जाते थे? पिंडी। और पिंडी में जाके क्या करते थे? वो मैच खेलते थे। और मैच से पहले अच्छा, पिंडी से याद है, आजकल पिंडी वालों का क्या मूड है? पिंडी वालों का मूड ये है कि वो इमली वाला शरबत पिए, बुखारे की चटनी खाएं, ठंडा ठार शक्करकोला पिए, और गन्ने का रस। आप लियाकत बाग थोड़ा सा आगे जाएं, वहाँ पहले एक दुकान थी, अब 4 दुकानें खुल गई हैं। अदरक डाल के, नींबू डाल के वो जो गन्ने का रस देते हैं, आप यकीन करें कि 40 रुपए से वो 50 रुपए का हो गया है, लेकिन वो इतना मीठा होता है कि आपको कम 3-4 घंटे अपने उसकी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म हमारे कह रहे हैं कि खजाने में इतने भी पैसे नहीं है, हुकूमत कह रही है कि हम जहर भी खा लें। तो किसने कहा है कि जहर खाएं? जहर मत खाएं। अगर और क्या खाएं? आप जहर ना खाएं। और आपने जो कपड़े बेचने की बात की थी, वो कपड़े बेचें आप। और जब कपड़े बेचेंगे, वैसे तो वो खरीदने नहीं है किसी ने। अगर आपका 1 मिनट कैमरा बंद कर ले, मेरे इधर जरा कान के पीछे खारिश हो रही है, मैं थोड़ी सी खारिश, कैमरा बंद कर लें। हाँ, तो आपने क्या सवाल पूछा था? वो कह रहे हैं कि जहर खाने के हमारे पास पैसे नहीं है खजाने में। इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हैं जो, अगर आपको अपनी स्टोरी, हमारे एक दोस्त हैं नवाज सोकी साहब, वो अगर आपको अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करें तो जहर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं बंदा फड़क के टह पाता है, क्योंकि उनकी इतनी लंबी गुफ्तगू होती है कि बंदा। आप भी यही कर रहे हैं? आप भी? मैं तो तजिया कर रहा हूँ। तजिया कहाँ कर रहे हैं? आपको बात कुछ और करते हैं, जवाब कोई और। सवाल पूछे, सवाल पूछा ना आपको अच्छा सवाल पूछे। आप जहर वाला को, मैं हकीम थोड़ा ही हूँ, या मेरी पंसारी की दुकान थोड़ी है कि मैं जहर बताऊं किस तरह किलो मिलता है, किस तरह चटांग मिलता है, किस तरह तोला मिलता है, कहाँ से उनको लेना चाहिए, किसको भेजना चाहिए। तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं जहर की इकसाम बताऊं। आपने कहा कि मेरा जो है बिजनेस जो है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में है, तो वहां पर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में? वो सोच रहे हैं कि ये जो गर्मियां हैं, ये निकाल के जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो तो वहाँ बर्फबारी होती है, तो वो कहीं ऐसी जगह पे जाके छुट्टियां मनाएं जहाँ पे उनके बच्चे भी। सियासत के बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा, सियासत के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए, सियासत के हवाले से एक यहाँ से रोजनामा निकलता है, रोजनामा सियासत।
आप यकीन करें कि आप उसको कभी भी ना खरीदें। 25 रुपये आप ज़ाया करेंगे, ना उसके फ्रंट पेज पे खबर होती है, ना उसके बैक पेज पे खबर होती है, ना कोई अंदर इश्तेहार होता है, फिल्मों वाला सफर आपने कभी वैसे अखबार पढ़ा है? मैं पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं हर वो अखबार पढ़ता हूँ जिसमें मैं नान लपेट के लाता हूँ। वो मैं अखबार बड़ा गौर से पढ़ता हूँ, इतने गौर से पढ़ता हूँ कि मुझे सारी सियासत की इची बिची पता चल जाती है। अच्छा, अभी मरियम नवाज खिताब कर रही थी, आपने सुना है? मरियम नवाज खिताब कर रही थी? जी जी, मैंने तो सुना है वो हमेशा तकरीर करती हैं, आप कह रही हैं खिताब कर हाँ रही थी। खिताब कर रही थी। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि खान सारा मुल्क जो तबाह करके चला गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मरियम नवाज साहिबा है हाँ। और जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, उनके आगे नवाज लगा है, इनके आगे औरंगजेब लगा है, पीछे दोनों के मरियम लगा है, हाँ। और दोनों का स्टाइल गुफ्तगू का एक ही है। लेकिन जो बात मरियम नवाज की होती है वो मरियम औरंगजेब की नहीं होती, जो मरियम औरंगजेब की होती है वो मरियम नवाज की नहीं होती, लेकिन नाम दोनों का मरियम है। देखिए कितना फर्क आपको है। कौन सी अच्छी लगती है वैसे, मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज? मैं आपको क्या बताऊं, ये आपको दोनों अच्छी लगती है? आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है कि जिससे मैं बहुत साल पीछे चला गया हूँ। जब मैं जवानी में चले गए? चौथी जमात में पढ़ता था तो हमारी जो मॉनिटर थी उसका नाम भी मरियम था, और मरियम की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जब आधी छुट्टी होती थी तो वो कई आधी छुट्टी से थोड़ी देर पहले बल्कि वो कई बच्चों के लंच बॉक्स निकाल के खा जाया करती थी। लेकिन एक मरतबा मैंने उसे पकड़ लिया, उसने कहा देखो बताना नहीं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। इसलिए उस वक्त से मुझे मरियम नाम की खवातीन और लड़कियां। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मुझे तो वैसे आपकी किसी बात की कोई समझ नहीं आई, मुझे आपके किसी सवाल की समझ नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद कि आपका कोई सवाल अच्छा नहीं था, अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने इतनी गहराई से उसके जवाब दिए हैं। नीलू पटवारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनन मुझे तो किसी सवाल की और जवाब की समझ नहीं आई। बाकी अगर आपको आई हुई तो आप जरूर बताइए, कोई कुछ कहना चाहे आखिर में? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो गर्मियों में सियासत है या धरना है या लॉन्ग मार्च है, इससे इज्तनाब करें। ठंडी पानी का कपड़ा भिगो के अपनी गर्दन पे रखें, सर पे थपथपाएं पानी डाल के, और पानी अगर आपको ना मिले तो कम से कम किसी गदले पानी में अपने पाँव ज़रूर डुबो के रखें, ताकि आपके पानी में आपका जिस्म ठंडा रहे। और बस अल्लाह हाफिज कह दें, इतना टाइम नहीं है। देखिए, आप मेरी बात को मुकम्मल क्यों नहीं होने दें? आप आखिर क्यों ये चाहती हैं कि हमारी आवाम तक सच पहुँचे, हमारी आवाम को ये पता चले कि हकीकत क्या है, हमारी आवाम को ये पता चले कि सियासत किस अंदाज में हो रही है। और एक अगर तजिया निगार जो इंटरनेशनल तजिया निगार है, जिसका पटवार खाना मैनचेस्टर में है, वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, अगर वो पाकिस्तान के दौरे पे आया हुआ है तो वो किस गहराई से अपने आवाम को ये बता रहा है। जी नाज़रीन, ये तो बोलते रहेंगे, चुप नहीं होंगे तो इनका जो पटवार खाना है वो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में जाके चलाएं। मेरा ख्याल है हमारी समझ से तो बाहर। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।